यूपी में क्यों नहीं पकड़े जा रहे आदमखोर भेड़िए। हर दिन गांव बदल रहे, दिन में नहीं दिखते भेड़िए। बहराइच के 35 गांव भेड़िए के आतंक से दहशत में है। यहाँ जिन गांवों में भेड़िए ने हमला किया वहाँ के लोग सतर्क हो गए। साथ ही जिन गांवों में हमला नहीं किया वहाँ के लोग अब और ज्यादा चौकन्ने हैं। बच्चे सो रहे हैं, माँ लाठी लेकर बैठी है। बहराइच में भेड़ियों का खौफ। दक्षिण से उत्तर की तरफ मूव कर रहे भेड़िए। 35 गांवों में बाहर सोने की इजाजत नहीं। बहराइच में करीब 35 किलोमीटर दूर महसी तहसील का 12 बिगहा गांव। यहाँ भेड़िए की दहशत से खौफजदा लोग हाथ में लाठी डंडे लेकर खड़े होकर बातें कर रहे हैं। तभी अचानक गांव में हलचल बढ़ती है। एक के बाद एक तकरीबन 18 लग्जरी गाड़ियां गांव में पहुंचती है। इस काफिले में कुछ पुलिस और वन विभाग की भी गाड़ियां शामिल है। गाड़ियों में 12 से ज्यादा हथियार बंद लोग उतरकर खेतों की तरफ दौड़ने लगते हैं। उनके पीछे ग्रामीणों का हुजूम भी दौड़ पड़ता है। पूछने पर पता चला ये महसी विधायक सुरेश्वर सिंह का काफिला है। वह गांव के लोगों को आदमखोर भेड़िए की दहशत से बचाने के लिए खुद कॉम्बिंग कर रहे हैं। बहराइच के 35 गांव भेड़िए के आतंक से दहशत में है। यहाँ जिन गांवों में भेड़िए ने हमला किया वहाँ के लोग सतर्क हो गए। साथ ही जिन गांवों में हमला नहीं किया वहाँ के लोग अब और ज्यादा चौकन्ने हैं। वजह यह है कि आदमखोर भेड़िए हर दिन अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। किसी एक गांव में हमला करने के बाद दोबारा वहां नहीं जा रहे। इनका सॉफ्ट टारगेट बच्चे हैं। बच्चे नहीं मिलने पर महिलाओं पर हमला करते हैं। इन्हें पकड़ने के लिए वन विभाग के साथ तमाम विभाग और उनके बड़े अफसर लगे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। क्या भेड़ियों के हमले को रोका नहीं जा सकता? आखिर भेड़ियों को पकड़ने में दिक्कत कहाँ आ रही है? हमने बहराइच में ही इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है। जहाँ शिकार किया वहाँ दोबारा नहीं गए। महसी तहसील के 12 बिगहा गांव में भेड़िए ने 21 अगस्त की रात को हमला किया। पहले एक बच्चे को उठाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। कुछ देर बाद गांव के एक किनारे एक महिला पर हमला किया। उसे भी ले जाने में सफल नहीं हुआ, लेकिन बुरी तरह घायल कर दिया। कुछ घंटों के बाद भेड़िया गांव के दूसरे छोर में एक बच्चे को उठा ले गया। उसके बाद उसने दोबारा इस गांव में हमला नहीं किया। इसी तरह मक्का, पुरवा, नकवा, कुलैला, पूरा हिंद, सिंह, बस्ती, गडरिया गांव के साथ हुआ। इन सभी गांवों में घुसकर भेड़िए ने बच्चों को अपना शिकार बनाया। इसके बाद उसने दूसरे गांव में हमला किया। यह बात चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अशोक प्रसाद सिंघा भी मानते हैं। दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहते हैं, अभी तक भेड़िए के हमले का जो पैटर्न रहा उसमें यही निकलकर सामने आया कि वह लगातार गांव बदल रहा है। किसी एक गांव में वह टिक नहीं रहा। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उसके अटैक के बाद वहां के लोग ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। दिन में सर्च अभियान चल रहा है, भेड़िए रात में हमला कर रहे हैं। भेड़ियों के पकड़ में न आने की एक वजह ये भी है कि अभियान दिन में ज्यादा चलाया जा रहा है, वहीं भेड़िए रात में ज्यादा हमला कर रहे हैं। भेड़िया हर दिन कहीं न कहीं दिखाई दे रहा। लोग मोबाइल के जरिए उसका वीडियो बनाकर वन विभाग और पुलिस प्रशासन को भेज रहे हैं। 3 अगस्त को एक भेड़िया असमानपुर में बैठा दिखाई दिया। हिंदूपुरवा गांव में 2 भेड़िए दिखाई दिए। इसका वीडियो बनाकर लोगों ने विभाग को भेजा। इसके बाद इन इलाकों में सर्च अभियान बढ़ गया। ड्रोन से निगरानी, बैटरी डाउन होने से आ रही दिक्कत। वन विभाग दिन में ड्रोन के जरिए खोज रहा, लेकिन गन्ने के खेत और झाड़ियों के चलते भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे। 12 बीघा गांव के शिव कुमार कहते हैं, हमारे गांव में भेड़िया हर दिन दिखता है। यहाँ वन विभाग की टीम कई बार ड्रोन से निगरानी करने आई। कुछ देर ड्रोन उड़ाने के बाद कह देते हैं बैटरी डाउन हो गई। अगर रात में निगरानी की जाए तो उसे देखा जा सकता है। इसके बचाव में वन विभाग के अधिकारी कहते हैं, रात में सर्च अभियान चलाना मुश्किल है। गन्ने के घने खेत भेड़ियों के छिपने की मुफीद जगह है। ज्यादा गर्मी के चलते थर्मल ड्रोन ओवरहीट
होकर बंद हो जा रहा है। वन विभाग और गौवालों में तालमेल की कमी। विधायक सुरेश्वर सिंह अपने काफिले के साथ गांव में दाखिल हुए तो लोगों ने वन विभाग के खिलाफ शिकायतों की झड़ी लगा दी। एक ग्रामीण ने बताया, शाम को भेड़िया गांव के एक खेत में देखा गया था। हमने वन विभाग को सूचना दी तो उनकी एक टीम आई, लेकिन आते ही उन्होंने ड्रोन से सर्च करने के बजाय वहां पटाखे दगाने शुरू कर दिए। पटाखों की आवाज से सतर्क होकर भेड़िए पकड़ में आने की जगह भाग निकले। यूपी में क्यों नहीं पकड़े जा रहे आदमखोर भेड़िए? हर दिन गांव बदल रहे, दिन में नहीं दिखते भेड़िए। अब जानिए भेड़िए के हिंसक होने की वजह। आदमखोर भेड़िए अपने ग्रुप से बाहर। भेड़िए के इतना हिंसक होने की वजह पूछने पर चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अशोक प्रसाद सिंघा कहते हैं, भेड़िए ग्रुप में रहते हैं। मेरा मानना है जो भेड़िया हमला कर रहा है वह अपने समाज से बहिष्कृत है, क्योंकि इनमें अल्फा मेल का डोमिनेंस होता है। जब कोई उसे चैलेंज करता है तो दोनों के बीच लड़ाई होती है। जो हार जाता है उसे ग्रुप छोड़ना होता है। यहाँ भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि आम तौर पर भेड़िए इंसानी बच्चों को नहीं उठाते। दक्षिण से उत्तर की तरफ मूव कर रहे भेड़िए। अशोक प्रसाद सिंघा कहते हैं, भेड़िए दक्षिण से उत्तर की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका मूवमेंट कुल 7,500 हेक्टेयर यानी 15 किलोमीटर में है। हम लोग लगातार ट्रेस कर रहे हैं। मैं यह नहीं कह सकती कि उसके इलाके को पहचान लिया है, क्योंकि भेड़िया निशाचरी प्रकृति का जानवर है। उसका मूवमेंट कई बार 5-10 किलोमीटर एक ही रात में हो जाता है। हमारी 3 टीमें लगी हैं। हर टीम में 5 से 6 एक्सपर्ट हैं। सभी के पास आधुनिक हथियार हैं। जहां अटैक नहीं हुआ वहां के लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। वो गांव अब ज्यादा संवेदनशील है। वह कहते हैं, अगर हम सितंबर महीने में उसे रोकने में सफल रहते तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि वह अक्टूबर में खुद ही इलाका छोड़ चले जाएं। भेड़िए पकड़ने के लिए अब ये तरीका अपनाया। बच्चों की यूरिन से भिगोकर टेडी बियर रखे भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने छोटे बच्चों का पेशाब यूरिन मंगाया। यूरिन में टेडी बियर भिगोकर जगह जगह रखा जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि पेशाब की गंध से शिकार समझकर भेड़िया यहाँ तक आएंगे। इसके बाद उन्हें पकड़ा जा सकता है। पेशाब से भीगे ये टेडी बियर उन गन्नों के खेतों में रखे जा रहे हैं जहाँ भेड़िए कई बार देखे गए और पड़ोस के गांव में हमला कर चुके हैं। जैसा कि अधिकारी कह रहे हैं कि भेड़िए लगातार मूव कर रहे हैं। एक रात में 5 से 10 किलोमीटर भाग जा रहे हैं। ऐसे में जिन स्थानों पर टेडी बियर रखे जा रहे हैं वहां भेड़िए नहीं आ रहे। कुछ स्थानों पर पेड़ों पर कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन अब तक उसमें भी भेड़ियों की एक झलक नहीं रिकॉर्ड हो पाई है। अब सवाल है कि इन्हें पकड़ा कैसे जाए। इसे लेकर हमने 2 एक्सपर्ट से बात की। भेड़ियों को उनकी आवाज निकालकर बुलाया जा सकता है। कतरनिया घाट वन्य प्रभाग से वाइल्ड लाइफ में पिछले 20 साल से काम कर रहे जंग बहादुर सिंह उर्फ जंग हिंदुस्तानी से हमने बात की। वो कहते हैं, जब भेड़ियों के घर में इंसानों को घुसा दिया जाएगा तो जाहिर है भेड़िए इंसानों के घर में घुसेंगे। सरकारों ने जंगल को इको पर्यटन स्थल केंद्र बना दिया। आज पूरे जंगल को चिड़ियाघर बना दिया गया है। कतरनिया जंगल में पिछले साल 14,000 पर्यटक आए। इससे जंगली जीव परेशान हुए और वह अब निकलकर आबादी वाले क्षेत्र में आ रहे हैं। वन विभाग बहा रहा पसीना, फिर भी नतीजा नहीं। कुल मिलाकर भेड़िए को पकड़ने में वन विभाग खूब पसीना बहा रहा है। इसके बावजूद नतीजे नहीं मिल रहे। स्थानीय विधायक भी इसे लेकर नाराज हैं। खुद सीएम योगी मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहराइच वन्य जीव आपदा क्षेत्र घोषित हो गया है। इन सब के बावजूद वन विभाग के सारे प्रयास भेड़िए को पकड़ने में नाकामी दिख रही है। भेड़िए पकड़ने के लिए वन विभाग को अपने तरीके में बदलाव लाने की जरूरत है।